बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा फिज़िक्स का लेक्चर है फ्लूइड डायनामिक्स यानी चैप्टर 6 में से, और आज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है अ टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस 0.10 सेंटीमीटर। रेडियस हमारे पास है 0.01 सेंटीमीटर, दैट इज़ इक्वल टू 1.0 into 10 raised to the power minus 4 meter, or descends through the air from a high building. Calculates its terminal velocity given that viscosity of air is 1.9 into 10 raised to the power minus 7 kgs, minus 5 per meter per second, और डेंसिटी हमारे पास है 1000 kgs पर मीटर क्यूब। फॉर्मूला हमारे पास होता है टर्मिनल वेलोसिटी का Vt इक्वल्स टू 2g इंटू r स्क्वेयर या 2 rho g r स्क्वेयर, 2 rho g r स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 9 ईटा। वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 1000 यानी 1000 kg मीटर पर क्यूब यानी डेंसिटी, और g की वैल्यू 9.8 और r स्क्वेयर 1.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मीटर स्क्वेयर करेंगे डिवाइड बाय 9, और ईटा की वैल्यू पुट करेंगे 1.9 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। कैलकुलेट करते हैं। 2 इंटू 1000 इंटू 9.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 और होल स्क्वायर्ड, डिवाइडेड बाय, तो हमारे पास आंसर है अबाउट 1.1 मीटर्स पर सेकंड। तो आपने देखा कि इसमें इक्वेशन में हमने एक्चुअली टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन को रिवाइज़ किया है। ये आप नोट कर लीजिए, अगर आपको याद नहीं थी तो इसको प्रैक्टिस करके याद कीजिए, और इस तरह की और क्वेश्चन अगर आपको मिले तो उनको सॉल्व कीजिए ताकि आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अ वाटर होज विद एन इंटरनल डायमीटर ऑफ 20 मिलीमीटर एट द आउटलेट डिस्चार्जेस 30 kg ऑफ वाटर इन 60 सेकेंड्स। हमारे पास आउटलेट का जो डायमीटर है वो है 20 मिलीमीटर, यानी 20 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 मीटर, और हम कह सकते हैं 2.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 मीटर्स हमारे पास आउटलेट का डायमीटर है। तो रेडियस क्या होगा इसका हाफ, हम कहेंगे 1.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 मीटर आउटलेट का रेडियस है। आउटलेट से डिस्चार्ज ऑफ वाटर जो है वो डिस्चार्ज रेट जो है यानी मास फ्लो रेट जो है हमारे पास, मास पर यूनिट टाइम हमारे पास है 30 kg डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स, जो हमारे पास है 0.5 kg पर सेकेंड हमारे पास मास फ्लो रेट है। Assume the density of water is 1000 kg meter per cube and its flow is steady, और हमने फाइंड करना है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वाटर एट द आउटलेट। राइट, सो हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से कि एरिया इनटू वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट, हमारे पास ये कांस्टेंट होती है, और एरिया हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर क्योंकि वो राउंड शेप में है, और इसको फाइंड करने के लिए हम पाई इंटू 1.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 होल स्क्वायर करेंगे, इससे हमारे पास एरिया आ जाएगा। एरिया हमारे पास होगा पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर एरिया है हमारे पास, और हमारे पास जो मास फ्लो रेट पर सेकंड है वो इक्वल होता है
इक्वल्स टू रो ए वी। तो इसमें हम पुट करेंगे 0.5, डेंसिटी हमारे पास है 1000 और एरिया जो हमारे पास है वो पुट करेंगे हम पाई इंटू 10⁻⁻⁴ और वॉल्यूम हमारे पास जो है सॉरी वेलोसिटी इससे हमारे पास आएगी रो ए वी हमारे पास वेलोसिटी थी, राइट। सो दिस इज़ वी। सो वी फाइंड करने के लिए हम बाकी सारे फैक्टर्स दूसरी तरफ ले जाएंगे और कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.5 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 10⁻⁻⁴। हमारे पास आंसर आया है 1.6 मीटर्स पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में मेनली हमारे पास जो इक्वेशन यूज़ हुई है रिलेशन, वो ये रिलेशन यूज़ हुई है। तो हम देखेंगे कि ये रिलेशन हमने कैसे डिराइव की, इसकी पर थोड़ी सी बात करते हैं। हमें पता है कि हमारे पास एरिया A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। इसको हम लिख सकते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहती है। अब हमें पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो हमारे पास बराबर होती है एरिया और वेलोसिटी हमारे पास है। तो एरिया को अगर हम वेलोसिटी को अगर हम लिखें v इज़ इक्वल टू एस बाई टी के फॉर्म में, तो हमारे पास x बाई टी हमने v को रिप्लेस किया, अगेन इट वुड बी कांस्टेंट। और हमारे पास एरिया इनटू अनदर डायमेंशन जब कहते हैं हमारे पास वॉल्यूम पर सेकंड आता है इज़ इक्वल टू, स्टिल ये एक ही इक्वेशन है हमारे पास। तो अगर हम देखें कि ए वी इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, यानी जो इसका प्रोडक्ट था आउटलेट पे वो बराबर है इसके, तो हम लिख सकते हैं v बाई एस इज़ इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। फिर हम दोनों साइडों पे डेंसिटी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास रो वी जो होता है, रो वी हमारे पास बनता है मास पर सेकंड इज़ इक्वल टू रो ए वी। हमारे पास इक्वेशन बनी है जो हमने इस क्वेश्चन में यूज़ की थी। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन है कि वाटर फ्लोज डाउन अ हिल थ्रू ए क्लोज्ड वर्टिकल फनल, द फ्लो स्पीड एट द टॉप इज़ 12 सेंटीमीटर per second, the flow speed at the bottom is twice that at the top, the funnel is 40 centimeter long and the pressure at the top is, so हमारे पास एक funnel है और टॉप के ऊपर हमारे पास प्रेशर है 1.013 10⁵ न्यूटन मीटर पर सेकेंड, और इस फनल की जो लेंथ है वो है 40 सेंटीमीटर यानी 0.4 मीटर, यहाँ तक ले लेते हैं। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या फिर हम लिख सकते हैं 0.12 मीटर पर सेकेंड। और नीचे जो है हमें कहा गया कि ट्वाइस एज मच है, तो यानी 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड और 0.24 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगी। सो हमें कहा गया कि इस P2 पॉइंट पे प्रेशर फाइंड करने को हमें कहा गया है। तो हम इसमें यूज़ करेंगे बर्नौलीज़ इक्वेशन जो कि है P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। सो फाइंड हमने करना है P2, तो हम बाकी सारी टर्म्स को हम ले जाएंगे